हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आपको क्लास 10th की NCERT का संपूर्ण अध्ययन करवा रहा हूं और बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है और उसका जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा प्रयास है कि हम गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने की संपूर्ण तैयारी करें। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने अध्याय 1 स्टार्ट किया है, जिसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है इसका भाग 2, जिसके अंदर भाग 1 में हमने पढ़ा है कि HCF एलसीएम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसकी जो मूल अवधारणा है वह क्या है। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक उदाहरण लेते हैं कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली कक्षा में सीखा है स्टूडेंट्स। 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 में पुनः 1 बार। इसी प्रकार जब 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पुनः हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाता है। 2 में 20 का भाग 10 बार, पुनः 2 का भाग जा रहा है 10 में 5 बार, और पुनः 5 का भाग जा रहा है 5 में 1 बार। यानी कि जब 6 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे तो वह होंगे 2 गुणा 3, और इसी प्रकार जब 20 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो वह होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 की घात 2 चूंकि 2 बार है तो 2 की घात 2 हो गई गुणा 5। स्टूडेंट्स, ये अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। आज हमें देखना है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम HCF और LCM किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको HCF ज्ञात करना है, तो HCF के लिए हमें लेना है कि समान अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि कॉमन होना चाहिए दोनों में। जैसे 2 संख्या है तो दोनों में एक कॉमन अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, और फिर उसकी हमें क्या लेनी है, बिल्कुल न्यूनतम घात लेनी है। क्या लेनी है? न्यूनतम घात, यानी समान अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो उसकी कम से कम जो घात आ रही है वह हमें लेनी है। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, तो हम देख पाते हैं कि 2 और 2 जो दोनों में कॉमन आ रहा है, परंतु हम इसमें क्या लेना है, न्यूनतम घात लेना है। यानी कि जब हम इसका HCF लिखेंगे तो दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, और इसकी न्यूनतम यानी कम से कम घात लेनी है, यानी सिर्फ इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 1 बार ये में लेना है। यानी 6 और 20 का जब HCF होगा वह कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि 3 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, 5 इसमें है परंतु इसमें नहीं है। तो HCF में हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमें क्या लेना है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और कॉमन होने के बाद जो कम से कम कितनी बार आ रहा है वही हमें लेना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम देखते हैं कि LCM किस प्रकार लेंगे। तो हम स्टूडेंट्स पिछली कक्षा में देखा है, LCM बड़ी संख्या आती है, उनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी दी गई संख्याओं के गुणज में छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो जब हम इसका LCM लिखेंगे तब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं? सभी, जितने प्रकार के हैं सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, और उनकी क्या लेनी है, बिल्कुल अधिकतम घात लेनी है। बस ये 2 लाइन अगर आपको याद है, ये 2 लाइन आपको अगर समझ में आती है तो आप HCF और LCM वाले सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो LCM में हमें देखना है सभी अभाज्य गुणनखंड की क्या लेनी है, बिल्कुल अधिकतम घात लेनी है, ये हमें समझना है। तो अधिकतम घात लेनी है यानी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी आ रही है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं, जब यहाँ हम LCM लिखेंगे यानी कि ले से लिखेंगे तो हमें देखना सभी अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 आ रहा है, 2 इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो हमें अधिकतम लेना है यानी ज्यादा बार लेना है, तो 2 की घात 2। फिर हमें देखना है स्टूडेंट्स सभी अभाज्य गुणनखंड लेने, यानी 3 आ रहा है तो 3 को भी लिखो, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, परंतु 1 बार आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 बार आ रहा है, इसलिए 1 बार लिखना है। 5 स्टूडेंट्स इसमें आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, परंतु सभी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, 1 बार ज्यादा आ रहा है इसलिए अपन ने 1 बार लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, अब जब इनको गुणा करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, LCM होगा, यानी 2 × 2 2 की घात 2 यानी 4 × 3 × 5, और जब इनको गुणा करेंगे तो 4 × 3 12, 12 पंजे 60। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए, और वह कंसेप्ट हमारा है कि अभाज्य गुणनखंडों द्वारा जब HCF और LCM ज्ञात करना हो तो HCF तो लिखेंगे हम समान अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात, यानी कि दी गई संख्याओं में जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए, जो दी गई संख्या है सभी के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए, फिर उसकी न्यूनतम घात यानी कम से कम घात उसकी क्या लिखेंगे,
हमको लिखनी है। किस में लिखनी है? बिल्कुल HCF में लिखनी है। इसी प्रकार जब अभाज्य LCM लिखेंगे तो LCM में क्या करना है? सभी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं और उनकी अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा घात हमें लिखनी है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर आपको आसानी से समझ में आ गया तो हम और प्रश्न करते हैं और हमारी तैयारी को और मजबूत करते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न है कि 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM याद कीजिए। स्टूडेंट्स हम एक एक का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। पहले 6 का लिखेंगे 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग पुनः 1 बार। इसी प्रकार जब 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो वह क्या होगा? 2 का भाग जा रहा है 7 में 3 बार, 1 बचा 12 में 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग जा रहा है 36 में 18 बार यानी आधा करना है, फिर 2 का जा रहा है 9 बार, फिर भाग इसमें 3 का जा रहा है कितनी बार स्टूडेंट्स? 3 बार, और 3 में 3 का भाग जा रहा है 1 बार। बहुत ही आसानी से हम अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं 120 का लिखना है तो 120 का भी लिख लेते हैं। 2 का भाग जा रहा है स्टूडेंट्स 120 में 2 छिंग 12 0 यानी 60 बार, फिर 2 का जा रहा है 30 बार, फिर 2 का जा रहा है 30 में कितनी बार? शाबाश 15 बार, फिर 15 में 3 का जाता है कितनी बार स्टूडेंट्स? 5 बार, फिर 5 में 5 का जाता है 1 बार। यानी कि यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड लिख चुके हैं तो उन्हें एक बार अभाज्य गुणनखंड यानी गुणा के रूप में लिखते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3। फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं स्टूडेंट्स, वह कितना है? 2 चूंकि गुणा हो रहा है 1, 2, 3 बार यानी 2 की घात हो गई 3। इसी प्रकार 3 चूंकि 2 बार गुणा हो रहा है यानी 3 की घात 2 हो गई। फिर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 चूंकि 3 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात हो जाएगी 3, और 3 एक बार गुणा हो रहा है यानी 3 एक बार लिखेंगे, और 5 उन्हें एक बार गुणा हो रहा है तो 5 एक बार लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें चूंकि इसका HCF और LCM निकालना है। स्टूडेंट्स यदि 1 नंबर का प्रश्न आता है तो सीधा अभाज्य गुणनखंड देकर के हमें पूछ सकता है कि HCF निकाल लो या फिर LCM निकालो, परंतु हम इस प्रकार तैयारी कर रहे हैं कि सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। तो HCF और LCM दोनों हमें निकालना है। तो इसी प्रश्न में जब हम HCF निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं HCF के लिए क्या होना चाहिए? समान अभाज्य गुणनखंड यानी कि कॉमन होना चाहिए। फिर कम से कम कितनी बार आ रहा है वह हमें लिखना है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। क्योंकि यहाँ 1 बार आ रहा है, फिर 3 बार आ रहा है, कम से कम 1 बार आ रहा है तो हमें 2 लिखना है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी तीनों में है इसलिए हमें लिखना है, परंतु कम से कम लिखना है। 1 बार, 2 बार, पुनः 1 बार, तो सबसे कम 1 बार आ रहा है तो यहाँ 3 भी लिखना है। अब स्टूडेंट्स ऐसी कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं है, 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, इसको नहीं लिखना है। यानी जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अब हमें लिखना है LCM। HCF का स्टूडेंट्स मतलब होता है में से और LCM का मतलब होता है ले से। स्टूडेंट्स अब हमें लिखना है LCM, तो LCM में हमें लिखना है सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं 2 1 बार, 3 बार, 3 बार, यानी कि 3 बार से ज़्यादा आ रहा है तो हमें 3 बार लिखना है। इसी प्रकार जब 3 का चेक करेंगे तो 1 बार, 2 बार, 1 बार, अधिकतम लिखना है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स चूंकि 5 यहाँ आ रहा है तो यहाँ इसको 5 को भी लिखेंगे। 1 बार आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा है तो 1 बार लिखना है। जब इनको गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 की घात 2 होता है 3 तिया 9, और फिर होता है 5, यानी 8 9 72, और 72 को जब 5 से गुणा करोगे तो वह आएगा उत्तर हमारा कितना? बिल्कुल 360 आएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। HCF के लिए हमें लेना है कॉमन अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और उनकी न्यूनतम यानी कि कम से कम घात लेनी है, और LCM के लिए हमें लेना है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम से अधिकतम घात। स्टूडेंट्स एक प्रचलित क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में सीधा सीधा दे दिया जाता है कि 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, डायरेक्ट हमें अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, फिर कहा है कि HCF और LCM निकालना है इनका। तो अभी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें संख्या दे रखी होती है तब भी हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर ही उनका HCF और LCM निकालते हैं। स्टूडेंट्स चूंकि हमें यहाँ पर पहले LCM पूछा तो चलो हम LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है स्टूडेंट्स? सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। स्टूडेंट्स यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, अधिकतम लिखना है तो 2 को 3 बार लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 3 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, यानी अधिकतम 2 बार लिखेंगे। चूंकि 5 यहाँ आ रहा है इसलिए इस 5 को भी लिखेंगे। यानी जो LCM होगा वह होगा 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 2 यानी 9, और 5 यानी 8 9 72, 72 पंजे 360। बिल्कुल इनका LCM होगा 360। ऑप्शन ए में ही सत्य है, तो ऑप्शन ए हमारा सत्य हो जाएगा। क्योंकि HCF भी पूछा है तो हम HCF भी एक बार निकाल कर देखते हैं स्टूडेंट्स। HCF क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें देखना है कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए और उसका न्यूनतम घात लिखनी है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं 2 2 बार आ रहा है, 2 3 बार, 2 दोनों में आ रहा है।
कॉमन आ रहा है 2 बार, यानी कि 2 बार लिखना है। कम आ रहा है, न्यूनतम है वह लिखना है। 3 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, यानी न्यूनतम 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दो। 5 यहाँ आ रहा है परंतु यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं लिखना है। जब इसको हल करेंगे तो 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 2 यानी 9, 4 नाम 36, यानी इसका HCF हो जाएगा 36 और LCM हो जाएगा 360। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकालना है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट एक और प्रश्न करते हैं। संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग जाता है। 2 का भाग 9 में 2 चौक 8, 1 बचा, 16 में 2 8 16। पुनः 2 का भाग जा रहा है 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। पुनः 2 का जा रहा है 1 और 2। पुनः 2 का जा रहा है 2 6 12। पुनः 2 का जा रहा है 3 बार और 3 का भाग जा रहा है 1 बार। बहुत ही आसान सा अभाज्य गुणनखंड है स्टूडेंट्स, आसानी से हम कर सकते हैं। फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें स्टूडेंट्स। वह कितना होता है? 2 का भाग जा रहा है 4 में 2 बार, फिर 0 में 0 बार, 4 में पुनः 2 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 में 1 बार, 0 बार और 1 बार। स्टूडेंट्स अब संख्या है ये 101 और 101 खुद अभाज्य संख्या है। 101 में आप किसी का भी भाग चेक करके देखो, किसी का भाग नहीं जाता है। 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 1 और 1 जोड़ दो नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है। इसी प्रकार आप सारी संख्याएं चेक करते जाइएगा, परंतु 101 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। यानी 101 में 1 और 101 स्वयं का भाग ही जाता है। तो 101 में जब 101 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1। यानी कि स्टूडेंट्स हमने जब अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 96 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 की घात 1 2 3 4, 5 बार गुणा हो रहा है यानी 2 की घात 5, फिर 3 से गुणा हो रहा है तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 404 लिखा है तो 404 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 2 इंटू 101। स्टूडेंट्स अब बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, हम जानते हैं HCF लिखना है। तो HCF में हम जानते हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और कॉमन होने के बाद उसकी न्यूनतम यानी छोटी से छोटी घात होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और उसमें 5 बार और इसमें 2 बार, तो कम से कम यानी 2 लिखना है। तो HCF इसका हो जाएगा 2 की घात 2 यानी कि 4। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है स्टूडेंट। फिर हमें स्टूडेंट्स लिखना है LCM। LCM यानी होता है ले से, HCF यानी होता है में से और LCM यानी होता है ले से। तो ले से लिखना है स्टूडेंट्स। तो ले से में हम क्या करते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, यानी कि 2 यहाँ आ रहा है 5 बार और यहाँ आ रहा है 2 बार, तो अधिकतम लिखना है तो 2 को हम लिखेंगे 5 बार। पुनः 3 यहाँ आ रहा है परंतु यहाँ नहीं आ रहा है, परंतु सभी को लिखना है इसलिए 3 को भी लिखेंगे और 101 को भी लिखेंगे तो पुनः 101 को भी लिखेंगे। जब इनको हम गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो वह आएगा 3 एकम 3 0 3 और फिर 2 की घात 5, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार करेंगे स्टूडेंट्स तो वह आएगा हमारा बिल्कुल 32 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और जब इन्हें हम गुणा करेंगे तो 32 तिया 96 का 6 हासिल के 9 और 32 तिया पुनः 96, यानी 96 96 ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है, NCERT के सारे प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं स्टूडेंट्स और उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है कि संख्याओं 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM जिस प्रकार हमने पुराने प्रश्नों को किया है इसको भी आसानी से कर लेंगे और इसी प्रकार 17 19 23 का भी कर लेंगे और 8 9 और 25 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर जो प्रश्न हम मैं हल करवा रहा हूं और उसके साथ साथ जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए हैं उनको भी आप अगर हल कर लेते हैं तो NCERT के जो हमारे उदाहरण हैं और अभ्यास प्रश्न है उन सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास संपूर्ण हो जाता है और सभी प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं क्योंकि इनके अलावा हमने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं। HCF और LCM निकाला है, अब इसमें 2 संख्याएं दे रखी हो तो उनके HCF और LCM के मध्य क्या संबंध होता है और उस पर आधारित हमारी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उन प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या बात होती है कि इन 2 संख्याओं का जब गुणा करते हैं, 2 संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो वह किसके बराबर आता है? उन संख्याओं के HCF इंटू LCM के बराबर आता है। स्टूडेंट्स किस प्रकार आता है कि माना 2 संख्याएं हैं, बहुत बार ये सीधा सीधा स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है जो आपके पिछले बोर्ड जो मॉडल पेपर सैंपल पेपर्स जो डालते हैं BSER उसके अंदर एक सीधा प्रश्न था कि माना 2 संख्याएं A व B है। क्या है स्टूडेंट्स? A व B है, तो उनके लिए सत्य कथन कौन सा है? और 4 ऑप्शंस थे तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट्स कि सत्य कथन क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणा यानी A व B,
ए को जब बी से गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर आएगा, यानी कि HCF ऑफ ए कोमा बी, और इसी प्रकार आएगा LCM ऑफ ए कोमा बी। ये हमारा सत्य कथन हो जाएगा, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणा है वह उनके HCF और उनके LCM के गुणा के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको हम हल करके देखते हैं। पूर्णांकों 26 और 91 के लिए HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके HCF इंटू LCM के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने को जो ज्ञात करना है वह क्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। 2 का भाग जाता है 26 में 13 बार, 13 का भाग जाता है 13 में 1 बार। इसी प्रकार 91 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 13 7 91, यानी 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 13 बार, फिर 13 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार, यानी कि जब 26 को लिखेंगे तो वह आएगा 2 गुणे 13, और इसी प्रकार जब 91 को लिखेंगे तो वह कितना आएगा, 7 गुणे 13 है। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सबसे पहले हमें ज्ञात करना है HCF। तो HCF का मतलब होता है में से, और में से का मतलब होता है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन लिखना है और उसकी न्यूनतम घात लिखनी है। चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ कॉमन सिर्फ 13 आ रहा है तो हम 13 ही लिखेंगे, और 1 बार ही आ रहा तो 1 बार ही लिखेंगे। इसी प्रकार जब LCM लिखेंगे तो LCM क्या होगा स्टूडेंट्स, दी गई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। 2 1 बार आ रहा है 1 बार लिख दो, 7 1 बार आ रहा है 1 बार लिख दो, 13 इसमें भी 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है, अधिकतम घात एक ही है तो 1 बार लिख दो। स्टूडेंट्स, जब इसको गुणा करोगे तो वह आएगा 13 7 91, 91 इंटू 2 आएगा बिल्कुल 182। अब स्टूडेंट्स, हमें जांचना है कि दो संख्याओं का जो गुणा है वह इनके HCF इंटू LCM के बराबर आना चाहिए। तो हम जब जांच करेंगे स्टूडेंट्स, तो जांच किस प्रकार करेंगे, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं दो संख्या का गुणा। और दो संख्या क्या क्या दे रखी है स्टूडेंट्स हमें, 26 गुणे 91, और फिर यह जब हम ज्ञात करते हैं तो दूसरी चीज किसके बराबर आना चाहिए, HCF इंटू LCM। और HCF हमारा आया स्टूडेंट्स 13, और LCM हमारा क्या आया 182। जब इन दोनों को गुणा करोगे, अगर दोनों बराबर आती हैं तो हमारा बात सत्य हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 का 6 और हासिल के 2, 13 8 104 और 2 यानी 106 के 6, हासिल के 10, 13 एकम 13 और 10 23 यानी 23 66। इसी प्रकार 26 को 91 से गुणा करोगे तो वह भी आएगा 23 66। यानी स्टूडेंट्स, जब हमने दो संख्याओं का जो गुणा किया A इंटू बी, यानी कि 26 इंटू 91 किया, तो वह किसके बराबर आया, HCF ऑफ 26 कोमा 91 और LCM ऑफ 26 कोमा 91, यानी कि ये बात हमारी सत्य सिद्ध होती है। स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए कि HCF LCM ज्ञात कीजिए और HCF इंटू LCM उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, हमें उसे जांच करना है, तो वह भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पिछले जो बोर्ड का पैटर्न था उसमें इसमें से बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का हटा करके एक एक नंबर के क्वेश्चन डाल दिए, तो ये जो प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रश्न को 1 नंबर में किस प्रकार डाल सकते हैं वो भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 27 है, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM यानी 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। स्टूडेंट्स, वो जो कंसेप्ट था जिसमें अपने जांच की थी, उस प्रकार के प्रश्न को अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से डालेंगे कि दो संख्याएं दे रखी है, माना कि एक संख्या A है और दूसरी संख्या क्या दे रखी है, हमें 54 दे रखी है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स इन दो संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, इनके HCF इंटू LCM के बराबर आएगा। और हम जानते हैं A इंटू 54 और HCF कितना दे रखा है हमें, बिल्कुल 27 दे रखा है, और LCM हमें कितना दे रखा है, 162 दे रखा है। यानी हमें संख्या ज्ञात करनी है तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, 54 चूंकि यहाँ गुणा हो रहा है तो जब पक्षांतरण होकर इधर जाएगा तो वह किस में जाएगा, गुणा किस में बदलता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भाग में बदलता है। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 27 से 54 कटेगा 2 बार, फिर 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी A का मान कितना आ जाएगा, बिल्कुल 81 आ जाएगा। यानी कि जो वह संख्या होगी वह संख्या क्या होगी, 81 होगी, क्योंकि 81 को जब 54 से गुणा करोगे तो 27 को 162 से गुणा करने के बराबर आएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इससे रिलेटेड अगर परीक्षा में कोई सवाल आता है तो उसको हम गलत नहीं करेंगे।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और प्रश्न देखते हैं इसी पर आधारित, बहुत अच्छा और परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यदि HCF ऑफ 306,657 9 है और LCM ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है और दो संख्याएं क्या है, एक तो है 306 और दूसरी संख्या है 657। अब हमें स्टूडेंट्स कहा है कि उनका जो HCF है वह तो दे रखा है 9 और LCM जो है वह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आराम से एक नंबर में पूछा जा सकता है। दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो वे किसके बराबर आता है, उनके HCF इंटू LCM के बराबर आता है स्टूडेंट्स। और HCF इंटू LCM के बराबर आता है तो हम देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा यानी 306 को जब 657 से गुणा किया जाएगा तो वह किसके बराबर आएगा, HCF यानी 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है तो 9 इंटू LCM हो गया। चूंकि यहाँ LCM इधर ही रहने देते हैं, 9 इधर गुणा हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाग हो जाएगा। तो 657/9। अब हम इसे काटना है स्टूडेंट्स, तो 9 से हम इसको काटते हैं, 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36 यानी 34 गुणे 657 बराबर क्या है इसका LCM। और जब इसको हम गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो वह आएगा हमारा 22, 33, 8। स्टूडेंट्स गुणा आप आसानी से कर सकते हैं और जब इस प्रकार से हम इसको गुणा करेंगे तो LCM का मान आएगा 22,338। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं और एक नंबर के लिए ये परीक्षा में बिल्कुल आने के चांस बनते हैं। स्टूडेंट्स अब कुछ प्रश्न है जो अभ्यास प्रश्न में मैंने आपके लिए डाले हैं, यानी कि NCERT के जितने भी प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षा में जो ब्लूप्रिंट के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करवाना मेरा उद्देश्य है स्टूडेंट, ताकि आप 100 में से 100 अंक की तैयारी पूर्ण कर सकें। अगर हमारी तैयारी संपूर्ण है तो हम नंबर लाने की भी आशा रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, परंतु अगर हम तैयारी अगर कम नंबरों की करते हैं तो हमें उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स हमारा लक्ष्य है कि हम 100 में से 100 नंबर लाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। उसके लिए हमें जितने ब्लूप्रिंट के आधार पर जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश में कर रहा हूं और उसके साथ साथ NCERT के सभी प्रश्न और सभी उदाहरणों को भी हल करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो प्रश्न किए हैं और जो कुछ प्रश्न इसी पैटर्न पे जो बचते हैं कि पूर्णांक को 510 और 92 के लिए HCF LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि क्या उनका गुणा इसके बराबर है। इसी प्रकार 336 और 54 के लिए भी HCF LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह HCF और LCM के गुणा के बराबर है। तो इन प्रश्नों को भी अगर आप हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारी जो प्रश्नावली है उसके संपूर्ण प्रश्न हम हल कर लेंगे। और हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जिसमें हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण जो है उसको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।